Good morning everyone guys. So welcome to my another vlog. तो guys आज है 13th of April. So first of all a very happy बैसाखी to each and everyone. आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो guys आज बैसाखी है और मेरी है फिर से छुट्टी. तो guys जब से मैंने अपनी जॉब स्विच करी है ना तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है. मेरी हर गवर्नमेंट हॉलीडे पे छुट्टी होती है, मज़े आ रहे हैं. मैं अपनी छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठा रही हूँ, आराम करके सो के. और जो कि मैं पहले नहीं उठा पाती थी. पहले भी मैं छुट्टियाँ लेती थी लेकिन मेरे को मिलती नहीं थी, तो मैं पिछली लेके घूमने जाती थी. पर हाँ अब मैं घूमने इसलिए नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पति देव की छुट्टी नहीं होती है, और वो नहीं होते ना तो फिर मेरा घूमने जाने का मन नहीं करता है. क्योंकि मेरे लिए ना मोनल बहुत मैंडेटरी है. तो मुझे ऐसा होता है कि मैं जिस भी ट्रिप पे जाऊँ मोनल ज़रूर होनी चाहिए. मुझे उन्हीं के साथ ट्रिप पे जाना अच्छा लगता है, बस वो और मैं, बाकी चाहे कोई ना हो. और वो और मैं हूँ साथ में, चाहे कोई भी हो चलेगा, पर वो तो हमेशा होने चाहिए बस. वो और मैं. हाँ, या फिर हम दोनों अकेले भी जाते हैं ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल काफ़ी हैं कि हम दोनों ट्रिप पे जाए ना. लोग इससे मुझे बोलते भी थे कि विशाली तुम मोनल के साथ ट्रिप पे जाती रहती हो, तुम बोर नहीं होती, ये तुम 24/7 मोनल के साथ ही रहती हो. क्योंकि जब हम जॉब करते थे तब तो हम बिल्कुल ही साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में गाड़ी में ऑफिस जाते थे, साथ में वापस आते थे, और रात को भी, दिन में भी, शाम में भी, हर वक्त घूमने भी साथ में जाते थे. तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे यार मतलब तू एक इंसान के साथ 24 घंटे रहती है, तुझे बोर नहीं फील होता? तो मैं कहती थी बिल्कुल भी फील नहीं होता है. इनफैक्ट अगर ये इंसान नहीं हो तो मुझे बहुत अधूरा फील होता है, क्योंकि मुझे इस इंसान की इतनी आदत हो चुकी है, इतना प्यार करती हूँ मैं कि रहना तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए. और वो चीज़ आज तक भी मेंटेन है. मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं, और शादी के 3 साल बाद भी. और मैं मोनल को शादी से 1 साल पहले से जानती हूँ. तो हमें वैसे आपस में हम जब से एक दूसरे को जानते हैं तो 4 साल होने वाले हैं. इन 4 साल में मुझे मोनल की कमी मेरे लिए और भी ज़्यादा मुझे महसूस हुई है. ये नहीं कि मेरा मन भरा है या फिर मैं थक गई या बोर हो जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं. मैं आज भी मोनल के बिना नहीं रह पाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है ये हाल मेरा लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहने वाला है. तो इसके लिए बल्कि मैं भगवान जी को थैंक यू भी करती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे लाइफ में ऐसा इंसान दिया जिसे मैं इतनी शिद्दत से प्यार कर पाई, और जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा करती भी रहूँगी. मुझे कभी नहीं लगता था कि कोई किसी से इतना प्यार करता है, बट जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ तो बिलीव होता है कि प्यार एग्जिस्ट करता है और इंसान सच्चा प्यार भी कर सकता है. तो गाइस आज के लिए प्यार का ज्ञान बहुत हो गया, तो अब मैं इस बारे में नहीं बात करूँगी. तो हाँ, तो मोनल उनकी एज इट इज़ जैसे हॉलीडे नहीं है, बहुत कम छुट्टियाँ होती है, तो मेरे प्यारे पति फिर से गए हैं ऑफिस, और मैं घर हूँ घर पर आराम चल. और वो बेचारे चले गए नहा धो के रेडी होके. और अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई है और फिर से पोहा बनाया, मैं आपको दिखा देती हूँ. तो गाइस ये मेरी चाय है, ये पोहा है, थोड़ा मैं खा चुकी हूँ, चाय भी पीऊँगी. तो बस ये मैं ब्रेकफास्ट में खा रही थी. गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लूँगी अपनी मेडिसिन सुबह की, एंड देखते हैं आज मैं क्या कर पाती हूँ. क्या बेसिकली एक्चुअली आज क्या था कि मेरा प्लान था, हम लोग प्लान कर रहे थे क्योंकि थर्सडे को भी मेरी ईद की छुट्टी थी, तो मैं पूरा दिन घर पे थी. तो मैंने घर का काम किया, कपड़े लगाए अलमीरा में, अच्छे से लगाए. ऐसे कपड़े अलमीरा में लगे होते पर ठीक से नहीं लगे होते, ऐसे ही जस्ट वो होता है ना एडजस्ट करके रख दूँ. बट मैंने दोबारा निकाले सारे कपड़े, फिर मैंने एक कपड़े को दोबारा लगाया अच्छे से, क्योंकि मेरा घर है, मेरे अलमीरा है, तो चमका के भी कौन रखेगा, मैं रखूँगी. तो बस, पर मेरे को भी जब टाइम मिलेगा ना तभी रखूँगी, रोज़ रोज़ नहीं रख सकती, नॉट पॉसिबल. तो वही मैं फ्री थी तो मैंने लगाई दोबारा, और खाना बनाया क्योंकि मोनल जो है ऑफिस से शाम का है, तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ खाने के लिए बना दूँ. तो और मेरी ऑफिस से ऑफ भी था तो मैंने उस दिन बना दिया. तो फिर मोनल मुझे बोल रहे थे कि विशु तुम कुछ प्लान कर लो, बिकॉज तुम्हारी सैटरडे का भी ऑफ है, संडे का भी ऑफ है, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम कहीं घूमने चली जाओ, सो दैट तुम्हें बोर फील ना हो. इतने अच्छे हैं ना वो, अपने बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचते, बस मेरे बारे में सोचते हैं, और बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है. तो फिर मैंने भी सोचा यार कुछ प्लान कर लेती हूँ. तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि हम कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली सीन क्या था ना, संडे को मुझे कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जाना है, मुझे कोलैबोरेशन के लिए जाना है, एक इवेंट है. तो इनफैक्ट उसमें मैं साथ में मोनल को भी लेके जा रही हूँ. तो फिर मैंने सोचा यार मैं सैटरडे के लिए एक दिन के लिए कैसे जाऊँ, क्योंकि फ्राइडे को मुझे फिर ऑफिस जाना था. और फिर मैं सोच रही थी कि भाई थर्सडे की तो छुट्टी ऑलरेडी यूज ही हो चुकी है, तो एक दिन सैटरडे का ऐसा क्या दिन हो, क्योंकि फिर नहीं तो सैटरडे ऐसे ही बिताना पड़ेगा. तो फिर हमने ना प्लान किया, हम लोग सोच रहे थे कि हम वृंदावन चलते हैं पहले. तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हम सब अग्री थे कि वृंदावन चलते हैं, हम अकेले गर्ल्स का ट्रिप करते हैं. तो बट क्या सीन हुआ,
एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत ख़राब होगी। हम वी आर 3 फ्रेंड्स, तो एक की तबीयत, तो 3 में से एक की तबीयत पहले ही ख़राब होगी, तो वो नहीं जा सकती। तो इसलिए हमें प्लान ऑफ करना पड़ा वृंदावन का। फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वृंदावन नहीं जा रहे हैं तो मैंने कल वाले व्लॉग में बताया भी था कि हम झंडेवालन जा रहे हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो दिल्ली में है वो, और गुरुग्राम से दिल्ली में आना जाना हो जाएगा बहुत ईजीली। और हम 2 फ्रेंड्स जो हैं झंडेवालन मंदिर में भी चले जाएंगे, जीप नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम 2 अकेले वृंदावन जाते तो कोई सेंस नहीं बनता। वो मेरी फ़ोटो खींचती, मैं उसकी खींचती, मतलब सेंस नहीं बनता। कुछ तो हमें चाहिए था कि एटलीस्ट हमारे पास हम 2-3 गर्ल्स हों। तो इस वजह से पहले जो एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब हुई, इस वजह से वृंदावन कैंसिल हो गया, और रात को सडनली दूसरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर इस वजह से मैं बच गई अकेली, तो जिसकी वजह से वो लोग मंदिर नहीं जा सकते, और इन शॉर्ट बुलावा नहीं था। तो जो बुलावा नहीं होता है ना, तो इंसान कहीं नहीं जा पाता है। तो इन शॉर्ट इस बार मेरा ना वृंदावन का बुलावा था आज का। ऐसा नहीं है वृंदावन का दोबारा बुलावा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। भगवान जी मैं बहुत स्पिरिचुअल लड़की हूँ, और भगवान जी मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जगह पे बुलाते भी हैं। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं वाराणसी गई हूँ, रामेश्वर गई हूँ, भुवनेश्वर गई हूँ। मैंने इंडिया के ऐसे ऐसे मंदिर के दर्शन करे हैं जो मतलब लोग अपनी ओल्ड एज में करते हैं, या फिर शायद नहीं भी कर पाते। बट आई एम ब्लेस्ड कि मैंने वो सभी दर्शन भी कर लिए। बट कोई बात नहीं, इस बार मेरा बुलावा नहीं था। इवन मैं वृंदावन भी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं वृंदावन दोबारा जाऊँगी। वी विल सून मेक अ प्लान, बट आज का नहीं था, बस वो आज हो नहीं पाया। और ट्राई करेंगे मंदिर भी जाएँ झंडेवालन, अगर जा सके इस नवरात्रि। वैसे मंदिर ज़रूर चले जाएंगे, पर प्लानिंग करें अगर नवरात्रों में जा पाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। वैसे मैं और मोनल नवरात्रों में एक बार मंदिर ऑलरेडी जा चुके हैं, एक बार तो हम जाते हैं, और दोबारा हम फिर जाएंगे एक बार, और हम माता की चुन्नी और श्रृंगार का सामान ये सब चढ़ा के आएंगे। तो वो लेकिन मंदिर हमारे घर के पास है। और आपने देखा भी होगा, मैंने कल के ब्लॉग में क्लिप डाली हुई जिसमें ग्रीन कलर का सूट डाला है, मोनल कुछ परचेज़ करे हैं, तो वो उसी दिन की क्लिप है जब हम मंदिर गए थे। तो मंदिर से आने के बाद हम सामान परचेज़ जो है वो करने गए थे, बट मंदिर में मैं ऐसे कुछ शूट नहीं कर पाई, बिकॉज ऑब्वियसली मंदिर में मतलब मैं और मोनल होते हैं, तो हम दोनों पूजा में और भगवान जी को याद करने में इतने बिजी होते हैं कि मुझे ये नहीं होता कि यार मैं पहले शूटिंग वगैरह कर लूँ। बट हाँ, होपफुली अगर नेक्स्ट टाइम चाहूँगी तो मैं ट्राई करूँगी। अगर हमारे साथ कोई होगा तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि प्लीज़ शूट फॉर अस, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ।